नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। उत्तराखंड के जंगलों में धधक रही आग पर काबू पाने के लिए प्रदेश में एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। इसके तहत सोमवार को एक हेलीकॉप्टर देहरादून पहुंचा, जिसके बाद हेलीकॉप्टर ने टिहरी झील से पानी भरकर जंगलों की आग बुझाने के लिए उड़ान भरी। नरेंद्रनगर वन प्रभाग के अदमानी और गजा के जंगलों में हेलीकॉप्टर ने पानी डालकर आग बुझाई। रेंज अधिकारी आशीष डिमरी ने बताया कि हेलीकॉप्टर ने 2 बार टिहरी झील से पानी भरा। टिहरी से हेलीकॉप्टर पौड़ी की ओर रवाना हो गया। कड़ी सुरक्षा के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत कुंभ नगरी हरिद्वार पहुंचे। उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। भागवत ने गंगा तट पर 3 घाटों का लोकार्पण किया, जिसमें अमरापुर घाट, सर्वनंद घाट और अन्य घाट शामिल हैं। वहीं शौर्यवीर घाट के लोकार्पण समेत अन्य कार्यक्रमों में भी उन्होंने शिरकत की। गंगा जी के किनारे 2 घाटों का एक तरह से लोकार्पण और तीसरे घाट का अवलोकन, ऐसा एक कार्यक्रम बना है और बहुत सुंदर 3 घाट अपने यहाँ बन गए। आज हमने यहाँ पर महाराजा दाहिर की मूर्ति का अनावरण किया, उनको याद किया। गंगोत्री से गंगा सागर तक पूरी गंगा को बहाने वाले राजा भगीरथ, उनकी भी मूर्ति को आज हमने यहाँ पर अनावृत किया है। हरिद्वार पहुंचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने हर की पैड़ी पहुंचकर मां गंगा में स्नान किया और गंगा से देश की उन्नति के लिए कामना भी की। आपको बता दें, मोहन भागवत अपने 2 दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंचे थे। हरिद्वार में प्रसिद्ध प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले मॉडलिंग के जरिए कुंभ में कोरोना से बचाव का संदेश दिया गया। मॉडलिंग के रैंप पर आए विभिन्न मॉडल्स ने मुंह पर मास्क लगाकर प्रदर्शन किया। हरिद्वार में चल रहे कुंभ में कोरोना से बचाव के लिए संदेश भी दिया गया। फैशन शो की थीम ये है कि जो लेडीज सिर्फ घर में बैठी रहती हैं और उन्हें लगता है कि सिर्फ घर की 4 दीवारी में ही सब कुछ है, वो बाहर निकलेंगी, थोड़ा मोटिवेट होंगी। और हमने ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ लेडीज़ को एनकरेज करने के लिए किया है कि वो भी बाहर आएँ और अपने आप को प्रूव करके दिखाएं। और ये गर्ल्स के लिए भी किया गया है। और जो गर्ल्स या जो लेडीज़ यहाँ सिलेक्ट होगी, हम उन्हें वीडियो शूट करने का मौका देंगे, जिससे कि वो बॉलीवुड में कदम रख सकें। वो थोड़ा सा है कि घर में बैठे बैठे सब लेडीज सब बोर हो गई है, तो ये प्रोग्राम तो हमारा पिछले साल का ही था, लेकिन कोविड के उसमें हम कर नहीं पाए थे। और हमने तो अभी थोड़ा सा ठीक ठाक है कुंभ की वजह से, तो हमने सोचा जो इनका पीछे का बचा हुआ वो बाकी इनका करा दें। तो ये इसी का है, पिछले साल का रुका हुआ फंक्शन है, जो हम ये सोच रहे हैं कि पूरा हो जाए तो अच्छा है। कुंभ मेला क्षेत्र में आग का तांडव रुकने का नाम नहीं ले रहा। बैरागी कैंप क्षेत्र में दोबारा आग लगने से इलाके में फिर से हड़कंप मच गया। जब तक दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, तब तक 2 दर्जन से अधिक झोपड़ियां जलकर खाक हो गई थी। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। ये बैरागी कैंप के निकट एक ये बस्ती है, जिसमें आग की सूचना प्राप्त होते ही हम लोग तत्काल यहाँ पे दमकल की टीम के साथ और यहाँ पे पुलिस फोर्स और हमारे जो सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स हैं, सारे हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। पर्याप्त मात्रा में हमारे पास दमकल गाड़ियाँ उपलब्ध हैं। आग पे तत्काल काबू भी पा लिया गया है। कोई जनहानि की सूचना नहीं है और इसका आकलन किया जा रहा है कि किन परिस्थितियों में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है, तत्पश्चात कोई कार्रवाई की जाए। नुकसान हुआ भैया, सारा ही जल गया, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं, एक जोड़ी कपड़े तक नहीं बचे घर में, कुछ नहीं, हमारे घर में कुछ नहीं बचा। इनका तो बच्चा भी कुछ नहीं बचा, बच्चा भी गाड़ी तक की भी जल गई, सारे हमारी गाड़ी हमारी रोजी रोटी भी जल गई, गाड़ी भी जल गई। आग लगी नहीं है, आग किसी की लगाई हुई है, वरना इतने सालों में यहाँ कभी आग नहीं लगती और अब रेगुलरली आग जल रही है इधर। अभी पिछले हफ्ते पीछे बस्ती जल चुकी है और इस हफ्ते ये बस्ती जल रही है। इसका कोई तो कारण होगा, बिना कारण के कुछ नहीं होता। ये आग एक दूसरे को भड़काने के लिए लगाई जा रही है कि ये आग लगाई कोई और रहा है और ये आपस में ये लोग भिड़ जाए तो ये बस्ती खाली हो जाए, यही साजिश चल रही है। हरिद्वार में श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा की भव्य पेशवाई निकाली गई। पेशवाई में बड़ी संख्या में साधु संतों ने भाग लिया और पेशवाई के दौरान संतों को देखने जगह जगह पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इसके साथ ही जगह जगह पर पंडाल लगाकर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत भी किया गया। ये हमारी पेशवाई पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की आज यहाँ ये पवित्र पावन हर की पौड़ी होते हुए वाल्मीकि चौक, ललतारा पुल
और शिव मूर्ति चौक, तुलसी चौक, शंकराचार्य चौक होते हुए कनखल दक्ष नगरी में प्रवेश करेगी। भाई में हमने देश भर से, गुजरात से, पंजाब से, हरियाणा से, अनेक प्रांतों से कलाकार आए हैं और हमारे पूरे देश के जितने भी भारत के संत हैं हमारे उदासीन संप्रदाय के, सभी इसमें आए हैं। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पिथौरागढ़ के संयुक्त तत्वाधान में पिथौरागढ़ के मेला प्रांगण जौलजीबी में आयोजित बहुउद्देश्य विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर का शुभारंभ न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय और कार्यपालक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण मनोज तिवारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर न्यायमूर्ति तिवारी ने कहा कि प्रत्येक नागरिक का अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना आवश्यक है। पिथौरागढ़ जिले के आसपास जंगल बुरी तरह से जल गए हैं। पिथौरागढ़ के मिनी कश्मीर की खूबसूरती को अब जंगलों की आग की धुंध ने अपनी चपेट में ले लिया है। जंगलों में लगी भीषण आग से न सिर्फ पिथौरागढ़ की खूबसूरती खराब हो रही है, बल्कि आम जन पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। कि जंगल धू-धू करके जल रहे, धधक रहे हैं जंगल, और सारे जो हमारा वातावरण है वो खराब हो रहा है। लोग बीमार हो रहे हैं। लोगों को ये जो कोरोना बढ़ने की बात हो रही है, एक फैक्टर ये भी है जिस तरीके से धुंध बढ़ रही है और सरकार बेखबर सोई हुई है। इस प्रदेश का तो ये आलम है कि नीरू बंसी बजा रहा था, रोम जल रहा था, नीरू बंसी बजा रहा था। तो यही हाल यहाँ भी है। पूरा प्रदेश उत्तराखंड जल रहा है, धधक रहा है, जंगल बर्बाद हो रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के पुत्र शौर्य डोभाल अपने एक दिवसीय दौरे पर अपने पैतृक गांव पहुंचे। पौड़ी के सर्किट हाउस में अपने गांव का एक दिवसीय भ्रमण के दौरान उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि वे अपने गांव में अपना घर बनाना चाहते हैं। उनके गांव में घर बनाने की योजना का ग्राम प्रधान ने भी स्वागत किया है। आज शौर्य डोभाल जी अपने पैतृक गाँव में आए, उन्होंने भ्रमण किया और उन्होंने कहा कि मैं अपनी जड़ों से जुड़ना चाहता हूँ और अपने गांव में जो है मैं अपना पैतृक घर बनाना चाहता हूं। बड़ा हर्ष हुआ कि एक बेटा ऐसा जो कि अपनी जड़ों से जुड़ना चाहता है, आज से पहले जो कि यहां से बाहर चले गए थे और फिर जो है कि वो भाई पलायन होने के बाद भी अपने घर आए और हमें बड़ा हर्ष हुआ। उनसे बड़ी सकारात्मक बातें हुई। ये जो व्यक्तित्व हैं बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं। इस तरह के लोग अगर हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में आते रहेंगे, अपने इस पहाड़ में आते रहेंगे, तो ये अपने आप में एक ऊर्जा का भाव पैदा करता है। और इस समय तो जो मैंने उनकी भावना सुनी है, वो इस समय अपने गांव जा रहे हैं और अपने गांव में अपने लिए एक सुंदर सा घर का भी उनका एक निर्माण करने का जो मन है, वो एक हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सालों पहले उन्होंने घर छोड़ दिया था। मैंने अपने वैसे साहब से कहा था, मैं अपने युवाओं को यही बोलूँगा, अपने सारे युवा भाई बहनों को, कि देश में इस देश का भविष्य बहुत उज्जवल है, ठीक है। और मोदी जी के नेतृत्व में हमने अपने इस देश की दिशा और दशा को बदलने का एक संकल्प लिया है और हम चाहते हैं कि, और कर क्यों रहे हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा फायदा आने वाली यूथ को ही होगा। तो यूथ भी इस मिशन में जुड़े, मिशन इंडिया को बनाने के लिए जो हम सब लगे हुए हैं, उसमें यूथ भी अपना योगदान दे। जहाँ पर भी रहे, जो भी काम करें, उसको वर्ल्ड क्लास करें। मैं बार बार यही कहता हूँ। डोभाल जी अपने मेरे किसी पार्टी के कार्यक्रम से नहीं है, तो निजी कारण से मेरे ख्याल से उनके अपने गांव के लिए कुछ सोच रखा है। ये कुछ मतलब इस विषय में युवाओं को काफ़ी उत्साहित कर रहे हैं, है ना, और यही उनकी सोच है। उत्तराखंड के पौड़ी में भी जंगल धू-धू कर जल रहे हैं। वन संपदा जलकर खाक हो रही है। इसी के मद्देनजर थाना अध्यक्ष संतोष पैथवाल ने एक वीडियो जारी कर लोगों से अपील की कि वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए असामाजिक व्यक्तियों का पकड़ा जाना बेहद जरूरी है। जैसे कि इस समय जंगलों में आग लगने की घटनाओं में एकाएक वृद्धि हुई है और चारों तरफ जंगल धू-धू के जल रहे हैं। ऐसे में जो असामाजिक तत्व हैं, उनके द्वारा इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। और मेरा आपसे इस वीडियो के माध्यम से एक अपील है कि ऐसे असामाजिक तत्वों का चिन्हीकरण अति आवश्यक है, जो बिना आपके सहयोग के संभव भी नहीं है। ऐसे में मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप लोग कृपया करके ऐसे असामाजिक तत्वों का चिन्हीकरण करने में हमारी मदद करें और ऐसे लोगों की सूचना गोपनीय ढंग से हमें जरूर दें।
नगर पालिका डीडी हाट के अध्यक्ष कमला चुफाल ने नगर क्षेत्र को सजाने संवारने के साथ ही 20 सूत्रीय कार्यक्रम का आगाज कर दिया, जिसमें महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण कार्यक्रम करने के साथ ही स्वरोजगार से जोड़ने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। हमने जनता का सीधा संवाद हर विभागीय अधिकारियों से करवाया। हमने अपनी मीटिंग में हर विभाग के अधिकारियों को बुलवाया और उन्हें जनता ने जो भी अपनी समस्या उनके सामने रखी, हमने उन्हें तुरंत आदेशित किया कि तुरंत इनका समाधान किया जाए। और हमने हमारी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो महिलाओं की हर महीने की दिक्कत होती महामारी की, तो उसके लिए हमने खुलकर उनसे बात की और उन्हें समझाया कि आप लोग कपड़े का यूज ना करें, सैनिटरी पैड का यूज करें। उसके लिए हमने उन्हें निःशुल्क हमारी नगर पालिका की तरफ से सैनिटरी पैड वितरित किए और हमने उनको रोजगार देने के लिए हम यहाँ पर लघु उद्योग चलाएंगे सैनिटरी पैड का। उन्हें हम सैनिटरी पैड के लिए रॉ मटेरियल देंगे, कुछ महिलाओं को हम अपने साथ जोड़ेंगे, वो पैड्स बनाएंगी, हम उन्हें बाजार उपलब्ध कराएंगी। वो महिलाएं सीमांत सेवा फाउंडेशन के द्वारा सीएचसी बेरीनाग में 5 दिवसीय नेत्र कुंभ शुरू हो गया। शिविर का उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक मीना गंगोला ने किया और कहा कि फाउंडेशन के द्वारा क्षेत्र के आंखों के मरीजों के लिए अच्छी पहल की गई है। शिविर में हजारों की संख्या में लोगों को लाभ मिलेगा। इस क्षेत्र के हमारे बुजुर्गों की बहुत लंबे समय से मांग थी और बहुत गरीब जनता है, दूर दूर हॉस्पिटलों में जाने में असमर्थ थे और फिर कोरोना काल भी था, तो उसकी वजह से यहीं पे बहुत अच्छा अवसर मिला है कि यहीं पे वो अपने आँखों का सही से इलाज करा सके। और यहाँ पे लेंस आँखों में डलाया जाएगा। 5 दिन का एक कैंप है। 5 दिन में जितने भी हमारे बुजुर्ग आँख संबंधी जो भी समस्याएँ हैं और इलाज भी होंगे और ऑपरेशन जो लेंस डलेगा वो काम भी होगा। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।